बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये जो खबर है वो हुदैबिया केस के हवाले से है। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ समेत पूरा जो ख़ानदान है वो अब नहीं बचेगा और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से तीन अहम मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं और इन मीटिंग्स में अहम फैसला जो है वो हो चुका है। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हुदैबिया पेपर मिल जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ है और वो दोबारा खुल नहीं सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो अहम फैक्ट्स नाजरीन जो कि हुकूमत ने तैयार किए हैं और हमारे रिसोर्सेज से हमें वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। दो अहम तरीन फैक्ट्स जो हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा और उन फैक्ट्स की बुनियाद पर जब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो फैक्ट्स रखने जा रही है और ये जो फैक्ट्स हैं वो डिनाई जो है वो इनसे नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हुकूमत के लिए नाजरीन ये एक बड़ी कामयाबी है और जब ये केस खुलेगा और इस केस के हवाले से ये जो अफवाहें एक फैलाई जा रही थी कि ये जो केस है ये नहीं खुल सकता, इन दो फैक्ट्स की बुनियाद पर आपको ये मालूम हो पाएगा कि केस जो है वो किस तरह से दोबारा खुलेगा और हुकूमत ने इसकी मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली है। जो मालूमात नाज़रीन हमारे सामने आई हैं, हमारे ज़राए से जो हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक सबसे पहला फैक्ट तो वो डबल जियोपार्डी के हवाले से है। डबल जियोपार्डी नाज़रीन एक लॉ है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस केस में डबल जियोपार्डी का जो लॉ है उसका इतलाक़ नहीं होता। सबसे पहले तो इस लॉ के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये लॉ क्या है। इस लॉ के मुताबिक किसी भी शख्स के ऊपर एक केस मतलब जो ऑलरेडी चला हो, वो ख़त्म हो गया हो, वो दोबारा से सेम इल्ज़ामात के साथ उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अभी हुकूमत जो दोबारा चीज़ें करने जा रही है उसमें ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों? सबसे पहला फैक्ट नाज़रीन आपके मैं सामने रखता हूँ। जो पहला हुदैबिया पेपर केस जो चला, जो बंद किया गया था तकनीकी बुनियादों पर नाज़रीन, उसमें फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं की गई थी और फ़र्द जुर्म नाज़रीन जब आयद होती है तो बाकायदा जो केस का ट्रायल है उसका आगाज़ होता है और केस जो है वो शुरू होता है। फ़र्द जुर्म से पहले आप जो इल्ज़ामात वगैरह होते हैं उस हवाले से आप अदालत को कन्विंस करते हैं, अदालत के सामने तमाम तर चीज़ें रखते हैं। फिर उसके बाद अदालत जो है वो एक डेट देती है फ़र्द जुर्म की और आपके जो इल्ज़ामात होते हैं उन बुनियादों पर अदालत जो है वो मुलज़िम पर फ़र्द जुर्म आयद करती है और केस को जो है वो बाकायदा आगे चलाया जाता है। यानी कि असल में फ़र्द जुर्म के बाद केस जो है वो चलता है। लेकिन ये वाला जो मामला है हुदैबिया मिल वाला, इसमें फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, यानी कि जो केस है वो चला ही नहीं है। अगर केस चला ही नहीं है तो ये जो डबल जियोपार्डी वाला लॉ है ये जो है माफ़ कीजिएगा, इसका जो इतलाक़ है वो नहीं होता, यानी कि दोबारा केस जो है वो खुल सकता है। क्यों? क्योंकि पहले फ़र्द जुर्म जो है वो आयद ही नहीं हुई थी। फिर दूसरी सबसे अहम चीज़ वो ये कि इस मरतबा जो हुदैबिया पेपर मिल्स खोला जा रहा है या उसमें जो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की नई दिफात जो है नाजरीन वो ऐड की गई हैं। यानी कि इस मरतबा अकाउंट्स के ज़रिए या अकाउंट्स का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने की बुनियाद पर ये जो केस है वो अदालत के सामने रखा जाएगा। जबकि जो पहला मामला था जो कि बंद हुआ हुदैबिया पेपर मिल्स, वो जो है वो असासों की हद तक था, यानी कि उसमें असासे बढ़ने के हवाले से भी जो चीज़ें थी वो मौजूद थीं। तो इस मरतबा मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो नई दिफात इसमें ऐड की गई हैं इनकी बुनियाद पर जो केस है वो अदालत के सामने पुट ऑन किया जाएगा। यानी कि ये दो अहम चीज़ें हैं जो कि नई हैं और ये फैक्ट्स हुकूमत ने तैयार कर लिए हैं और हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ये जो मुकदमा है, ये जो केस है, ये जल्द अदालत के सामने जो है वो रखा जाएगा। बहुत सारी ख़बरें आप सुन रहे होंगे कि
3 हफ्ते के अंदर, जैसे शहजाद अकबर साहब भी ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते के अंदर जो है वो ये केस जो है वो हम अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक 3 हफ्ते नहीं, बल्कि 3 हफ्ते से पहले ही ये जो केस है वो सामने रखा जाएगा और आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो मुकदमा है ये खुलने वाला है और एक नया भूंचाल जो है वो शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो 2 फैक्ट्स हैं, जितनी जल्दी से ये चूँकि तैयार कर लिए गए हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, तो ऑब्वियसली अभी पीछे और कोई चीज़ नहीं बचती। बस ये कि पेपर वर्क जो होता है, ऑब्वियसली आपने दरख्वास्त बनानी, सारी वो चीज़ें करनी, तो वो करने के बाद अब जो है वो इसे दोबारा जो है वो खोल दिया जाएगा। और ये 2 फैक्ट्स नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हीं की बुनियादों पर कहा जा रहा था कि ये केस नहीं खुल सकता। ये पहला एलिमेंट जो मैंने आपको जियोपॉलिटिकल जो लॉ बताया वो इसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, क्योंकि फ़र्द जुर्म पहले आयद ही नहीं हुई थी, केस चला ही नहीं था, तो इसलिए दोबारा चलने का सवाल पैदा नहीं होता। यानी कि अभी पहली मर्तबा ही ये केस चलेगा। और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? दूसरा एलिमेंट, इस मर्तबा नई दिफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। ऑब्वियसली कुछ नए सबूत जो हैं वो सामने आए हैं, और ये जो सबूत हैं बड़े मुस्तनद और बड़े पक्के सबूत हैं, जिन बुनियादों पर अब ये जो मामलात हैं वो आगे चलाए जाएंगे। ये 2 बड़ी खबरें हैं, और इनमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तो हैं ही हैं, वो तो खैर पहले से ही नाअहल हो चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत में वो नाज़रीन अकेले ही हैं जो कि नाअहल नहीं हुए, या आगे हमजा शहबाज हैं, वो भी दोनों इनमें शामिल हैं। शरीफ ख़ानदान पूरा का पूरा इसमें शामिल है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे मियाँ शरीफ साहब, वो भी जो है वो मतलब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी नाम जो है वो इसमें आता है। तो ये पूरी की पूरी फैमिली है जो कि इसमें आती है, और एक मरतबा ये केस खुल गया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं बचता तो मुस्लिम लीग नून की जो पूरी की पूरी सियासत है वो धड़म कर एक ही लम्हे में वो जो है वो उलट जाएगी। आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। उनमें भी जो डिटेल सामने आती रहेंगी, जो ख़बरें होंगी, अहम ख़बरें होंगी, वो आप नाज़रीन तक मैं जो है वो पहुंचाता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के वीलॉग में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।